मायावती की 2024 को लेकर क्या है रणनीति, क्या बसपा कर पाएगी 24 में बड़ा खेल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। और जिस तरीके से देखा जाए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये आवाज उठाई जा रही है कि बसपा के अंदर हलचल क्यों नहीं है, बसपा उस तरीके से नजर क्यों नहीं आ रही है। लेकिन जब बसपा के तमाम जो कैडर्स हैं, तमाम जो उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे जब आप बातचीत करेंगे, उनसे जो उनकी जब तमाम जो उनके कार्यों को देखेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी ने 2007 की तरह रणनीति को अपनाया है। वो अपने तमाम जो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के माध्यम से छोटे छोटे गांवों में जाकर, हर बूथ पर जाकर, जिस तरीके से गांव चलो अभियान, हर बूथ मजबूत करो अभियान चल रहा है, उसमें तमाम जो पदाधिकारी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं बसपा के, वो गांवों में जाकर छोटे छोटे बंद कमरों के अंदर जो है वो कैडर कर रहे हैं। जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब करते थे, उस तरीके के कैडर जो है बसपा के द्वारा लगातार पूरे देश के अंदर किए जा रहे हैं। और इसका एक झलक अगर आप पाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं, वो कुछ एक जो तस्वीरें हैं वो लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी पोस्ट करते रहते हैं, तो उससे उस चीज को देखा जा सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस तरीके से दिखावा ना करके छोटे छोटे कमरों में, जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब करते थे, उस तरीके के तमाम कैडर कैंप्स चला रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, बसपा का जो मिशन है, उस मिशन की तमाम जानकारी उस आम जो है व्यक्ति जो बहुजन समाज से संबंध रखते, उस बहुजन समाज तक पहुंचाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर देखा जाए, इंडिया अलायंस का भी एक जो चुनाव का अगर देखा जाए, तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी के पार्टी के साथ में कांग्रेस का अलायंस हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही कांग्रेस जो है एक अपनी यात्रा निकाल रही है, उन स्थानों से अपनी यात्रा को गुजार रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। लेकिन उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर यात्रा निकालने के बावजूद आपने कभी भी राहुल गांधी के मुंह से मुस्लिमों के पक्ष में उस तरीके से बयानबाजी या स्टैंड लेते हुए नहीं देखा होगा। और ये बात मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं खटकती हुई नजर आ रही है, और इसका दुख भी है। और वही बात जो है निकलकर सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल भी नहीं है। बात किया जाए समाजवादी पार्टी की, जिसके साथ में इसका अलायंस हुआ है, तो समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से आपने देखा, दारा सिंह चौहान बाहर चले गए, सैनी बाहर चले गए, राजभर बाहर चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, तो ये जो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट था, जो इसको 2022 के चुनाव में मिला था, वो चला गया। यानी कि समाजवादी पार्टी के पास भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस अलायंस को 100% यानी 100 के 100% मुस्लिम समाज का वोट मिल भी जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक इस मुस्लिम वोट के साथ में ये दलित वोट नहीं जुड़ेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना मुश्किल है। और यही बात निकलकर सामने आ रही है। और लगातार जब मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाने की बात आती है, तो ना तो अखिलेश यादव की तरफ से उस मुस्लिम पक्ष की जिस तरीके से उनके घर तोड़े गए, जिस तरीके से बुलडोजर राजनीति हुई, जिस तरीके से लगातार तमाम चीजें हो रही हैं, मस्जिदें टूट रही हैं, उस पर ना तो अखिलेश यादव का कोई बयान आता है। और अखिलेश यादव की इसी वजह से इस मुस्लिम समुदाय ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। और यही बड़ी वजह है कि मुस्लिम समुदाय ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। ऐसे में उसके सामने एक विकल्प निकल कर आती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस में भी राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और वो यात्रा भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से गुजर रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी मुस्लिमों के पक्ष में, उनके पर जिस तरीके से लगातार जो तमाम चीजें हो रही हैं, जो माहौल बनाया जा रहा, उस माहौल पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और ये बात उस मुस्लिम समुदाय को लगातार खटकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव में एक बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए, तो उसके पास जो उसका कोर वोटर है, दलित वोटर जो है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और ये दलित वोटर्स जब तक बहुजन समाज पार्टी इस अलायंस में यानी कि इंडिया अलायंस में नहीं जाती है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ये दलित वोट भी नहीं मिलेगा। ये साफ तौर पर जानने और समझने वाली बात भी है।
ऐसे में देखा जाए अगर बहुजन समाज पार्टी जो राजनीति करती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से उसने 2022 का चुनाव हो या फिर जिस तरीके से अभी निकाय चुनाव हुए उसमें जो उसकी रणनीति रही, उसने मुस्लिम और दलित समाज का एक गठबंधन करने की कोशिश की और उस गठबंधन के तहत अगर वो मुस्लिम समुदाय का वोट बहुजन समाज पार्टी के पास अगर ट्रांसफर होता है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भारी नुकसान होने वाला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो 400 का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी लगातार, जो आपने देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी हैं वो भी मुस्लिम समुदाय के तमाम मुद्दों पर लगातार मुखर होकर बोलती हैं, उनकी आवाज को बड़ी दमदारी के साथ उठाती हैं। चाहे वो हल्द्वानी वाला मामला हो जिसमें तमाम लोगों की जो है हत्याएं भी हुई वो मामला निकलकर सामने आए, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला निकलकर सामने आया हो, चाहे बुलडोजर राजनीति का मामला निकलकर सामने आया हो, चाहे भावना आहात को लेकर जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर भी एकमात्र लीडर अगर पूरे देश के अंदर है जो मुस्लिमों के पक्ष में बोलता हुआ नजर आ रहा है तो वो एकमात्र लीडर जो है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी हैं। और यही बड़ी वजह है कि उस मुस्लिम समुदाय का जो विश्वास है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी में जागृत हो रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी को लेकर वो लगातार संजीदा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ में दलित कोर वोटर है और उसके साथ अगर मुस्लिम समुदाय का वोट आता है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि यह भी सोचने वाली बात है, लगातार बसपा के खिलाफ जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता है और उससे कहीं ना कहीं उस मुस्लिम समुदाय के वोट को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने पाले में रखना चाहेगी क्योंकि उनको भी अपनी साख बचानी है। दोनों राजनीतिक पार्टियों का अलायंस ही कहा जा रहा है इसलिए हुआ है ताकि अपनी राजनीतिक पार्टियों का वजूद बचा सके। जबकि बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए उसके पास में उसका कोर वोटर है और वो कोर वोटर के साथ अगर मुस्लिम समुदाय आता है और मुस्लिम समुदाय के आते ही बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए खड़ी हुई नजर आएगी। ऐसे में अगर देखा जाए चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की भी बात आती है तो तमाम टिकटों का जो अनाउंस हो रहा है लगातार उसमें मुस्लिम समुदाय का क्या प्रतिनिधित्व है वो साफ तौर पर नजर आता है। और बसपा एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देती है और उनकी आवाज भी बड़ी बुलंदी से उठाती है। और यही बड़ी वजह है तमाम जो मुस्लिम समुदाय के जो राजनीति के जानकार हैं, जो समाज के सच्चे हितैषी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि या तो इस बसपा को इस अलायंस में लाया जाए या तो तमाम जो मुस्लिम समुदाय है उसको बसपा के साथ में जाना चाहिए। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ में मुस्लिम समुदाय आता है तो दलित मुस्लिम का एक गठजोड़ बनेगा और उस गठजोड़ के साथ में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपनी जीत दर्ज कर सकती है और इसका सीधे से सीधे जो नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा और भारतीय जनता पार्टी कमजोर भी होगी। क्योंकि जब भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई है भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर हुई है और ये अभी से नहीं, इतिहास पूरा उठाकर आप देख लेंगे तो ये आपको तमाम चीजें जो हैं स्पष्टतः नजर आ जाएंगी। तो साफ तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है बहुजन समाज पार्टी की जो चुप्पी का बात की जा रही है, बहुजन समाज पार्टी छोटे छोटे कैडर जो कैंप्स करके लगातार पूरे देश के अंदर लगातार छोटे छोटे कैडर बंद कमरों के अंदर कैडर करके लगातार अपनी रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी दिखावा नहीं करती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी लगातार तमाम समीक्षा करती हुई नजर आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके मुस्लिमों की आवाज उठा रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से मायावती जी ने पहले ही कह दिया था ये जो चुनाव है वो बहुकोणीय चुनाव होगा और बहुकोणीय चुनाव जब भी होता है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। और यही बड़ी वजह है कि ये बहुकोणीय चुनाव होगा, यानी कि एक तरफ देखा जाए एनडीए, एक तरफ इंडिया और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी। और इस बहुजन समाज पार्टी के साथ में अगर मुस्लिम समुदाय आता है तो तमाम जो वोट है उसका बिखराव होगा, भारतीय जनता पार्टी से भी वोट का बिखराव होगा, इंडिया अलायंस से भी वोट का बिखराव होगा। और जिस तरीके से दलित और मुस्लिम का एकमुश्त वोट अगर बहुजन समाज पार्टी को जाता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को एक भारी नुकसान जो है उत्तर प्रदेश के अंदर होगा और ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिलाकर रख देगा। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से लेकिन बसपा के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो तमाम जो बात करते हैं लिबरल पत्रकार जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते थे, अभी जब कुछ समय पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में
बात नहीं बन रही थी तब वही कह रहे थे कि बसपा सुप्रीमो ही सब कुछ कर सकती है, बसपा सुप्रीमो के गुणों का बखान कर रहे थे। और जैसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का फिर से अलायंस हुआ, उनकी तरफ से जिस तरीके से आप समझते हैं कि कुछ पेड पत्रकार होते हैं, उस तरीके की चीजें निकल कर आई और उसके बाद वो फिर से जो है बसपा सुप्रीमो पर हमलावर हैं, बसपा सुप्रीमो को खत्म बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एकमात्र राजनीतिक पार्टी है या पूरे देश के अंदर ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी है जिसका अपना कोर वोटर है, वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। ना तो कांग्रेस के पास उसका अपना कोई वोटर है, ना ही समाजवादी पार्टी के पास अपना कोर वोटर है। ऐसे में अगर उस कोर वोटर के साथ, बहुजन समाज पार्टी के उस कोर वोटर के साथ मुस्लिम समुदाय का वोट जुड़ता है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को रोकने में बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी मिलेगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या दलित और मुस्लिम का ये गठजोड़ तमाम लिबरल पत्रकार के साथ साथ तमाम भाजपा के जो पत्रकार हैं वो होने देंगे या नहीं होने देंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।